हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। मैच द कंडीशंस और एक्सप्रेशंस इन कॉलम 1 विद स्टेटमेंट्स इन कॉलम 2, कॉलम 1, कॉलम 2। तो हमें देखो कॉलम 1 की जो चीजें हैं उनको कॉलम 2 से मैच करना है। स्टार्ट कर लेते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से। की कॉन्सेप्ट देखो क्या हो जाएगा, एनालाइजिंग 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 द स्टेटमेंट्स एंड मैचिंग them with the suitable option। ठीक है, तो ये हम करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज पे आ जाते हैं। तो यहां से देखो ए में हमें क्या बोला जा रहा है, दो इंटरसेक्टिंग सर्किल्स हैं। तो मान लो इस तरीके से दो इंटरसेक्टिंग सर्किल्स हो गए जो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, तो इनके लिए क्या कॉमन टेंजेंट आ सकती है? बिल्कुल, देखो इस तरीके से कॉमन टेंजेंट हम ला सकते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करेंगे कॉमन नॉर्मल की, तो देखो नॉर्मल जो है दोनों के सेंटर से पास करेगा। तो इस तरीके से एक इनके लिए कॉमन नॉर्मल हो सकता है। अगर हम इस तरीके से इन पे ये एक टेंजेंट आई, ये एक टेंजेंट आई, तो ये इनका दोनों का कॉमन नॉर्मल हो गया। यानी कि इनके लिए कॉमन नॉर्मल भी होगी, कॉमन टेंजेंट भी होगी। तो ए जो है वो क्यू से भी मैच हो जाएगा और पी से भी मैच हो जाएगा। ठीक है, ये तो ए के लिए बात करी थी हमने। फिर बात करते हैं बी के लिए। बी में बोला गया है टू म्यूचुअली एक्सटर्नल सर्कल्स। तो मान लो एक ये सर्किल हो गया, एक ये सर्किल हो गया, ये म्यूचुअली एक्सटर्नल आपस में। तो इनके लिए क्या कॉमन नॉर्मल हो सकती है? मान लो इसके लिए टेंजेंट इस तरीके से, इसके लिए टेंजेंट इस तरीके से। तो दोनों के सेंटर से पास करते हुए एक ऐसी लाइन जाएगी। ठीक है, ये कॉमन नॉर्मल हो जाएगी दोनों के लिए, जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगी दोनों के लिए। तो इनके लिए कॉमन नॉर्मल आ रहा है, और साथ ही साथ कॉमन टेंजेंट भी हम देखो इस तरीके से बना सकते हैं इनके लिए। ठीक है, तो इनके लिए भी देखो क्या होगा, जो बी है वो पी से भी मैच हो जाएगा, क्यू से भी मैच हो जाएगा। फिर सी में बात करते हैं टू सर्किल वन स्ट्रिक्टली इनसाइड द अदर। तो देखो सी केस ले लेते हैं। मान लो ये एक सर्किल है, इसके अंदर एक दूसरा सर्किल है। तो मान लो कि हम इस सर्किल पे कोई भी टेंजेंट खींच रहे हैं, तो वो जो हम टेंजेंट खींचेंगे ना, वो इस बाहर वाले सर्किल को इंटरसेक्ट कर जाएगी। तो इस पे खींची गई टेंजेंट बाहर वाले के कभी भी टेंजेंट नहीं हो सकती, उसके लिए इंटरसेक्टिंग होगी। यानी इसके लिए डू नॉट हैव ए कॉमन टेंजेंट हो जाएगा, यानी सी आर से तो मैच हो ही जाएगा। उसके साथ साथ देखो क्या इसके लिए कॉमन नॉर्मल पॉसिबल है? बिल्कुल। देखो अगर हम ऐसी एक लाइन खींच रहे हैं, मान लो इसके लिए ये एक ऐसी टेंजेंट है, इसके लिए एक ऐसी टेंजेंट है। ठीक है, तो एक ऐसी लाइन खींचेंगे जो दोनों के ही सेंटर से पास कर जाए, इस तरीके से जाने वाली लाइन, तो वो दोनों के लिए नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है, तो ये आर से मैच हो जाएगा और कॉमन नॉर्मल है, यानी क्यू से भी मैच हो गया। फिर उसके बाद करते हैं डी की बात। डी में देखो टू ब्रांचेस ऑफ हाइपरबोला। तो देखो डी में क्या बोल रहा है, हाइपरबोला बना लेते हैं। देखो इस तरीके का हाइपरबोला, ये मान लो हमारा हाइपरबोला हो गया, इसकी दो ब्रांचेस हैं। तो क्या इनके लिए कोई भी कॉमन टेंजेंट पॉसिबल है? ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम क्या जानते हैं कि हाइपरबोला के लिए ये इस तरीके की जो लाइंस आती है ना, एसिम्पटोट्स होती हैं, जो कि इनफाइनाइट पे मिलती हैं। तो ये क्या रियल टेंजेंट्स होगी? नहीं, ये रियल टेंजेंट्स नहीं होगी, क्योंकि ये इनफाइनाइट पे जाके मिलती है, तो हम इनको रियल टेंजेंट्स नहीं बोल सकते। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे इनके लिए कोई भी कॉमन टेंजेंट तो नहीं होगी, यानी डी जो है वो मैच हो जाएगा आर से। साथ ही साथ क्या कॉमन नॉर्मल है? बिल्कुल है। देखो ये हमारी जो एक्स एक्सिस आ रही है कॉमन नॉर्मल की तरह बिहेव करेगी। अगर हम इस तरफ ऐसे एक टेंजेंट बना दे, इस तरफ ऐसे टेंजेंट बना दे, तो दोनों के परपेंडिकुलर है ना एक्स एक्सिस हमारी। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, कॉमन नॉर्मल है इसके लिए, तो क्यू भी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर करेक्ट ऑप्शन देखेंगे तो ए ऑप्शन से हमारे सारे मैच हो रहे हैं। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।